4 लाख तक का हमने एकड़ निकाला है। 4 लाख 1 एकड़ का। ये जो फसल है ये पूरा साल भर चलती है वैसे तो। ये जो सब्जी की खेती है इसमें भाव पे डिपेंड करता है कि हम एक बार तो समय ऐसा आता है कि हम काफी मुनाफा ले सकते हैं और एक बार समय आता है कि हम खर्चा पूरा करके और जो दूसरी फसल है उसके बराबर ही कर पाते हैं, लेकिन इसमें घाटा नहीं लगता। एक लेडीज एक दिन में कितनी तोड़ देती है? एक लेडीज एक दिन में 60 से 70 किलो तक तोड़ देती है। और 5 रुपए किलो के हिसाब से? हाँ जी सर, आपकी तरह हमने भी एक चैनल बना रखा है, उसमें किसानों के लिए जो मददगार वीडियो होती है वो हम डालते हैं। तो फेसबुक पेज पे किसान एग्रीकल्चर और यूट्यूब पे किसान एग्रीकल्चर दोनों हमारे चैनल पेज हैं और उनमें पूरी जानकारी दी हुई है। किसान भाइयों नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं भिंडी या ओकरा फार्मिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। A to Z कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे। जो भाई साहब हमारे साथ हैं पिछले 2-3 सालों से भिंडी की खेती कर रहे हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कब लगाया जा सकता है और कितनी किस्में इनकम हो जाती है। भाई राम राम। राम राम जी राम। सुनील जी, आपका हमारे खेत में और गांव में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दो। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र है और गांव सुल्तानपुरिया, तहसील रानिया, जिला सिरसा का रहने वाला हूं। भाई साहब भिंडी की खेती कितने टाइम से कर रहे हो आप? पिछले 2-3 सालों से हम लगातार कर रहे हैं और इससे पहले जो हमारे साथी किसान दूसरे जो लगा रहे थे उनसे मिल करके पूरी खेती की जानकारी ली और 1 साल तक उनसे सीखा कि कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं और किस टाइम इसकी बुआई करते हैं, कौन सी खाद डालनी चाहिए और किस टाइप से इसकी बिजाई होनी चाहिए। ये भी इसमें एक लॉजिक ही है। और जो बिजाई का समय है, इसकी बिजाई 2 बार होती है। एक तो हम फरवरी जनवरी, जहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है वहाँ जनवरी में लगा देते हैं और हमारे इस एरिया में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है फरवरी तक। फरवरी लगा लो आप, फर्स्ट वीक तक टेम्परेचर जो है जो 10 से 9, 8, 7 इतना रहता है और भिंडी के लिए कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। ठीक है। तो ये हमने 7 फरवरी को लगाया था क्योंकि अब की बार थोड़ा सा गर्मी है जो जल्दी आ गई थी, टेम्परेचर अच्छा हो गया था जो इसके लिए जरूरी था। ठीक है। अच्छा, भिंडी आपने ये बेड के ऊपर लगा रखी है, अगर अपने सीधी नॉर्मल कल्टीवेशन करते हैं तो भी चल सकता है? देखिए सर, जमीन पे डिपेंड करता है। ये जो आप भिंडी देख रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि बेड के ऊपर जो लगाया है इसका कारण क्या है और सीधी सपाट जमीन में अगर हम बोएंगे तो उसका कारण क्या है। ये होता है कि जैसे ये लगाई है, इसके अंदर हम पानी छोड़ेंगे तो पानी खड़ा रहेगा और कम समय में पानी हम लगा पाएंगे। ठीक है। और जहाँ ज्यादा रेतीला जो होता है उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा कामयाब है। और जहाँ पानी, जैसे मान के चलो आज हमने पानी लगाया और 4 से 5 दिन तक पानी खड़ा रहता है, जो हार्ड जमीन है उसके लिए ये खेड़ी टाइप जो है फसल बोई जाती है। ठीक है। बीज कितना डाला है आपने? इसमें हमने 22 किलो बीज डाला है जी, एकड़ का। और अलग अलग जैसे 2 प्रकार से बीजा जाता है, जैसे मैंने पहले बताया ये फरवरी में इतना बीज डलता है और अगर हम इसको जून और जुलाई के अंदर इसकी बुआई करेंगे तो बीज बहुत कम पड़ता है। मान के चलो कि 7 से 8 किलो बीज काफी रहता है एकड़ का। तो टॉप 10 जो वेराइटी है इनमें से 2 वेराइटी हमने चुनी, एक तो नामधारी है और दूसरी साइड लगाई हुई है और ये जो हमारे पीछे खड़ी है ये राशि 20 है। और इन दोनों में मेरे को बेस्ट है जो राशि 20 जो लगी। इसकी क्या खासियत है? इसकी खास बात आप ये दिखा सकते हो, जो नामधारी है उसने फ्लावरिंग बराबर दी लेकिन अभी उसके अंदर बिल्कुल कम हो गई है, नीचे से फुटाव नहीं है। और इसमें आप देखेंगे नीचे से भी फुटाव शुरू हो गया है। जितनी हार्वेस्टिंग ऊपर से हो रही है इतनी ही भिंडी नीचे और लगाव से भी ले रहे हैं हम। कि किसानों की इनकम हमेशा पैसों में आंका जाता है। जी। अगर अपने 1 एकड़ में भिंडी लगा रखी है, ठीक से अपने मेहनत करें, खाद पानी समय पे दें, तो कितनी पैदावार आप मानते हैं 1 एकड़ से ली जा सकती है? देखिए, जो आप भिंडी देख रहे हैं इसमें से मैंने 2.5 लाख रुपए की अब तक की टोटल इनकम ले चुका हूं और अभी भी मेरी 1 महीने तक और हार्वेस्टिंग चलने वाली है। लगाने के कितने टाइम बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है? ये 45 दिन के बाद फ्लावरिंग शुरू होती है। और मैंने अब की बार थोड़ा सा बिजाई के बाद वातावरण गर्म था, उसके बाद थोड़ा ठंड दोबारा गिरने लग गया था, उसकी वजह से 10 दिन लेट हो गया, इसलिए मैंने 62 दिन के बाद हार्वेस्टिंग है जो शुरू करी। ठीक है। अच्छा, जो आपने तुड़ाई के लिए लेबर लगा रखी है वो क्या चार्ज करते हैं? देखो, इनसे ये जैसे घर की तरह ही है, हमारे फैमिली मेंबर की तरह, और इन्हीं पे ये खेती चल रही है।
क्योंकि हम अकेला अगर चाहें भी ये सारे भिंडी के हार्वेस्टिंग कर लें तो नहीं कर पाएंगे। तो इनसे स्टार्टिंग में ही एक फाइनल बात हो चुकी थी। हमने 5 रुपये पर केजी के हिसाब से इनसे बात करी, चाहे मेरी भिंडी 5 रुपये ही बिके, चाहे 10 बिके, चाहे 50 बिके, इनका फिक्स है। जो वजन हो जाता है उसके हिसाब से। एक लेडीज एक दिन में कितनी तोड़ देती है? एक लेडीज एक दिन में 60 से 70 किलो तक तोड़ देती है, और 5 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे आपने बताया कि करीबन 2.5 लाख रुपए की आप इनकम इससे ले चुके हैं, जी जी। तो खर्चा कितना का गया अपना? खर्चा अगर हम मोटा मोटी बात करें तो सबसे पहले बुआई का जो खर्चा था वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का, क्योंकि कई बार इसमें कल्टीवेशन करना पड़ा, हैरो भी चलानी पड़ी, रूटावेटर भी चलाया, और जुताई वगैरह जमीन तैयार करने में हाँ वो लगा। और 4-5 हज़ार रुपये मान के चलो कि जो ऑर्गेनिक खाद थी वो इसके अंदर हमने बिछाई, और 20,000 के समथिंग इसमें बीज लगा, और 20,000 का ही खर्चा ऊपर दवाइयों का, जैसे इसके अंदर कुछ रोग फंगस वगैरह होता है तो उस पे जो खर्चा लग गया। ठीक, तो लगभग मान के चलो 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा आया है अभी तक। ठीक है। इसका फायदा ये है कि हमारे साथी जिन्होंने बिजाई की थी उन्होंने यूरिया जो ज्यादा केमिकल डाला, उन्होंने जमीन को बा दिया, मतलब और अपनी अभी तक चल रही है, उसका ये फायदा हुआ। लॉन्ग ड्यूरेशन में जाती है। हाँ जी, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, इसमें कोई ऐसा रोग या कीट भी आता है जिससे किसानों को थोड़ा नुकसान होने का डर हो? इसमें सबसे बड़ा रोग तो फंगस का होता है कि हवा चल रही है या हमने समय पे संभाल नहीं की तो इसमें फंगस बहुत ज्यादा आ जाता है। इस समय फंगीसाइड करनी पड़ेगी। हाँ, फंगीसाइड तो सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, इसके अंदर लाल मकड़ी वो ज्यादा आती है, और तीसरा जो तेला और चेपा स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें बहुत ज्यादा आता है। बस वही थोड़ा सा ध्यान रखना है। सुंडी का अटैक रहता है। सुंडी का अटैक रहता है, उसमें वो स्प्रे, हल्की स्प्रे लगातार हम करते रहेंगे तो इसका बचाव होता रहेगा। बिल्कुल कंट्रोल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भी कोई रोग एक ऐसा आ गया जिससे पूरा खेत ही खाली चला जाए? नहीं, अगर हम टाइम पे सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अपना कोई वीडियो देख करके नया किसान ये सोचे कि मैं भी भिंडी की खेती करूं, तो आप उन्हें कोई सजेशन करना चाहेंगे भी इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिए? विशेष तौर पे तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमारा पानी जो है वो थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। हाँ, एक तो नहर का पानी लग जाए तो और भी अच्छा है। दूसरा, जमीन दोमट हो, भुरभुरी या रेतीली में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो पानी का ध्यान करना है। और दूसरा, जो हम ज्यादा केमिकल डालेंगे तो उससे बड़ा फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, जहां तक हो सके अपनी जो घरेलू गोबर की खाद है, गली सड़ी या वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये अगर डालेंगे तो बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है। नया किसान खेती करता है, उनको इतनी जानकारी ना हो तो वो आपसे कैसे जानकारी ले सकता है? सर, आपकी तरह हमने भी एक चैनल बना रखा है, उसमें किसानों के लिए जो मददगार वीडियो होती है वो हम डालते हैं। तो फेसबुक पेज पे किसान एग्रीकल्चर और यूट्यूब किसान एग्रीकल्चर दोनों हमारे चैनल पेज हैं, और उनमें पूरी जानकारी दी हुई है। एक एक दिन की हमने लाइव आकर के बताया कि आज हम ये कर रहे हैं, इसमें वो ये खाद, बिजाई से लेकर कटाई तक सारा बता रखा है, पूरी जानकारी। कोई रोग आ गया तो क्या डालना चाहिए, खाद वगैरह कौन सी यूज करे, हाँ, और सारी चीजें अपने इस चैनल पे वो ज्यादातर ये जो सब्जी की खेती है इसी की वीडियो हम डालते हैं। ठीक है। जिसमें तो जो भी किसान भाई भिंडी की खेती करने के इच्छुक हैं, एक बार इनके चैनल को जरूर विजिट करें, वहां पे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। और भाई साहब, बहुत